अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ, ये इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक सर्विस स्टेशन के लिए, कार वॉश सर्विस स्टेशन के लिए हम एक प्रॉपर एक इनवाइस कैसे बना सकते हैं। एक सर्विस इनवाइस और टैक्स इनवाइस जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। मैं एक्चुअली ऑलरेडी ये टेम्पलेट कंप्लीट बना चुका हूँ, इसलिए ये मेकिंग तो नहीं होगी, लेकिन हम इसको 2 या 3 वीडियो में इस तरह डिस्कस करेंगे कि पहली वीडियो में जो आज मैं पेश करने जा रहा हूँ, इसमें हम सिर्फ उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि उसका वो बनाया है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जी आपके सामने ये पूरी जो मेन उसका स्ट्रक्चर यानी व्यू है वो खुला हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें मैंने मुख्तलिफ ऑप्शन रखी हैं। अब पहले हम उसको देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो कस्टमर, सबसे पहले हमने कस्टमर सेलेक्ट किया। अब जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिक उसका एड्रेस वगैरह आ गया है। और अब यहाँ से हम इसका स्टेटस हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम हमारी जो आइटम आईडी है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके यानी अगर दूसरी कोई आइटम है, जैसे हम कर लेते हैं कि उसके साथ उसने ऑयल चेंज किया है, ये देखें ये मैंने क्लिक किया है। उसके बाद अगर कोई और सर्विस इसके साथ अगर है, जैसे ग्रीसिंग है या कोई भी है, ऑयल वॉश है, ब्रेक ऑयल है, कोई भी सर्विस आपने उनको दी है, तो यहाँ से हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए प्रॉपर हमारे पास उसका नेम, ये देखिए इसको इनवाइस डिटेल जो है प्रॉपर प्रॉफिट के साथ आ रही है। और उसके बाद ये ग्राफ इसका भी शो हो रहा है, और साथ साथ टोटल है, टैक्स है और टोटल है। ये प्रॉपर कंप्लीट एक जो है हमारे सामने एक टैक्स इनवाइस बन गई है। तो इसको हम सेव, जैसे ही हम सेव के बटन को क्लिक करते हैं तो ये हमारा डाटा सेव हो जाएगा। ये देखिए हमारा डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमारी इनवाइस जो है वो प्रिंट हो जाएगी, हमें यानी प्रिंटेबल इनवाइस मिल जाएगी। ऐड न्यू है और ये सेव एज अ पीडीएफ। अगर हम जैसे हमने इसको क्लिक किया तो हमारी इनवाइस देखिए हमारे मैसेज आ जाएगा इनवाइस सेव्ड। और ये पीडीएफ में ये देखिए हमारे पास प्रॉपर एक खूबसूरत जो है ना हमारा पीडीएफ बन गई है। तो इन फ्यूचर अगर इन फ्यूचर जो है अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम दोबारा से इसको रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम, ये हमारा ग्राफ है, ये टोटल सेल्स है, टोटल कॉस्ट है, टोटल प्रॉफिट है। देखिए सर्विस सेल्स, आइटम सेल्स, सर्विस कॉस्ट, आइटम कॉस्ट और टोटल प्रॉफिट इधर आ रहा है। और इसमें ये जो जैसे ही हम ऐड न्यू करेंगे तो पूरा डाटा हमारे पास क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट इनवाइस नंबर हमें ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे आ जाएगा। डेट जो है वो करंट शो होगी इसके अंदर। तो यहाँ पे ये देखिए येलो जो है, इसमें जैसे हम कोई भी इनवाइस नंबर लिख के हम करेंगे तो हमारी वो इनवाइस लोड हो जाएगी। और इसमें अगर हम कोई अपडेट करना चाह रहे हैं तो वो अपडेट करके दोबारा से हम उसको सेव करके उसका प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट इनवाइस है ये सेम है। ऐड न्यू में तो सिंपली जैसे मैंने बताया है क्लियर हो जाएगा। सेव, ये इनवाइस हमारी सेव हो गई। ये नई नाम से सेव नहीं होगी क्योंकि हमने जैसे ही हम लोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये उसी में अपडेट आएगी। ये देखिए इनवाइस नंबर 1 हमने की थी और उसी में उसने उसको सेव किया है। तो जब हम इनवाइस लोड करेंगे तो ये अपडेट के एज अपडेट काम करेंगी। और उसके साथ ये देखिए इनवाइस आइटम्स डिटेल है। उसके बाद एक कस्टमर लिस्ट, इसमें एक टेबल है और इसमें आइटम्स हैं जितनी हमारे सर्विस स्टेशन में हम आइटम यूज़ कर रहे हैं। ये डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी इसकी 1 है। उसके बाद आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेल प्राइस है और कॉस्ट है। और उसके बाद एक्सपेंस अकाउंट है, ये प्रॉफिट के लिए। ये भी मैनुअली आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं इसको फर्दर रिपोर्ट्स बनाने के लिए। तो ये मेन इसका कस्टमर या मैंने जो लिस्ट बनाई हुई है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे बटन को, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कस्टमर नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली छोटा सा फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपने न्यू जो है वो ऐड, अगर न्यू कस्टमर ऐड करना है तो
आप इसमें कस्टमर ऐड करेंगे और सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली अब दोबारा मेन इनवाइस शीट पर चले जाएंगे और ये आपका जो नया ऐड किया होगा हमने कस्टमर, उसका नेम और एड्रेस वगैरह वहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी हम एक एंट्री करके देखते हैं इसको। यहाँ पे सिटी, पीओ बॉक्स, सारी इन्फॉर्मेशन ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, सिंपली ये है कि नेम हो जाए और उसका फ़ोन नंबर हो जाए, वही काफ़ी होता है, लेकिन अगर प्रॉपर हो तो बेहतर है। ये आप इसका फ़ोन नंबर लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे ईमेल जो नहीं भी है तो आप इसको एन कर दें। ये देखिए जैसे हमने सेव किया है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इधर भी शो हो गया और हमारी डाटा शीट में तो ऑलरेडी वो सेव हो चुका होगा, ये हमारे पास। और उसके साथ यहाँ पे एक लिस्ट लगी हुई है, इसमें डिफरेंट जो है ना वो स्टेटस है हमारी, ओपन है, अनपेड है, फुली पेड है, या जिस तरह भी है। ये यहाँ पे आईडीज़ हैं, हमारे जितने भी हमारी सर्विसेज हैं उसको सिंपल हमने कोई एक आईडी दी हुई है। अब नंबर से भी दिया जा सकता है, और जैसे ही अगर कोई यहाँ पे सर्विस कोई नहीं है तो नई ऐड करनी है तो क्लिक करेंगे तो उसके साथ भी छोटा सा एक ये फॉर्म खुल जाएगा, एंट्री फॉर्म, तो हम उससे उसको एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे इनवॉइस डिटेल सिंपल, ये जितनी भी अपनी सर्विस हैं उनका टोटल है। ये छोटा सा हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक ब्लॉग हो जाएगा। अगर हम लेफ़्ट साइड पे आप देखते हैं तो ये स्पेशल कीज़ हैं कुछ, और उसके नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ जो है वो नहीं मैंने यूज़ की, लेकिन फर्स्ट स्पेशल कीज़ जो है वो, और वो इसमें ज़रूर इस्तेमाल होगी। ये अब मैंने इसको अब देख सकते हैं कि स्पेशल कीज़ हैं, नीचे इसका ये डाटा है, ये ग्राफ के लिए डाटा यूज़ हो रहा है, और नीचे ओपन अनपेड वगैरह है। यहीं से मैंने उनकी एक लिस्ट बना ली हुई है इसी को, इस फर्स्ट कॉलम को यूज़ करके। तो अदर इंफॉर्मेशन जो है वो, यानी टैक्स रेट आप लिख दें, टैक्स रेट क्या है, स्टेटस, मेन स्टेटस क्या होगा, या ऑलवेज, यानी वो ओपन तो मेन स्टेटस का ओपन होगा, अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। मेन स्पेशल कीज़ हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी इसका है। और नीचे मैंने ग्राफ जो उसको रिप्रेजेंट किया है कि टोटल सेल को कौन सा ज़ाहिर कर रहा है, टोटल कास्ट को कौन सा कलर ज़ाहिर कर रहा है, और प्रॉफिट को कौन सा कर रहा है। तो ये इनवाइस आइटम, ये जो कॉलम है ये सेम इसी तरह, ये 8 नंबर रो पे मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, और ये उसके ऊपर ये 4 बटन हैं ऊपर बने हुए हैं, और ये एक लोगो है छोटा सा, ये लोगो सिंपली आप इंसर्ट कर सकते हैं। और ये ऊपर स्टार कार वॉश, ये मैंने डमी सा ही नाम रखा हुआ है। अगर आप देखें ना, अब ये लिस्ट कैसे है, डाटा में जाते हैं, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे तो ये देखिए ये कस्टमर नेम, ये इसकी मैंने डायनामिक एक लिस्ट बनाई हुई है और उसी को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये डायनामिक है। ये नीचे वाले जो हैं ये वीबीए कोड के थ्रू आ रहे हैं, और यहाँ पे इनवाइस नंबर है। ये इनवाइस नंबर अगर देखेंगे तो नेक्स्ट इनवाइस नंबर B3 जो हमारी B5 है वहाँ से आ रहा है। और ये जो लिस्ट है यहाँ पे स्टेटस वाली, ये भी सेम उसी तरह एक लिस्ट बना के इसको रखा हुआ है। तो ये आइटम कास्ट, टोटल कास्ट, आइटम रो, आइटम आईडी, ये किस प्रिंटिंग में नहीं आएंगे, प्रिंटिंग में सिर्फ आइटम नेम से लेके टोटल तक प्रिंट में आएगा। ये 2 कॉलम है, प्राइस और टोटल, इसका टोटल है, आइटम कास्ट का है। उसके बाद अभी देखेंगे आप ये फार्मूला, सिंपल फार्मूला, इसमें सम इफ़ का फार्मूला लगा हुआ है कि सम इफ़ E9 to E8, अगर उसमें सर्विस हो तो वो सर्विस वाले को टोटल करेगा। इस तरह सेम फार्मूला है आइटम टाइप में, अगर उसमें आइटम हो, यानी हमने सर्विस नहीं दी, वो आइटम सेल की है तो उसको टोटल हो जाएगा। इस तरह सर्विस कास्ट को यहाँ से लेगा और उस तरह आइटम कास्ट को लेगा, तो फिर इन दोनों को जब हम माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास हमारा टोटल प्रॉफिट और लॉस जो है वो निकल आएगा। आइटम आईडी है, ये पूरी लिस्ट जो है इसमें भी मैंने वो लिस्ट लगाई हुई है। सर्विस खुद आ जाएगा, ये आज डिटेल जो है ये बराबर खुद आएगी, प्राइस तक खुद आएगा, और टोटल का आगे फार्मूला लगा हुआ है। ये देख लीजिए सिंपली एक फार्मूला है कि क्वांटिटी और प्राइस जो है अगर तो ब्लैंक हो
तो फिर ब्लैंक ही है, कुछ भी ना आए यहाँ पे। अगर इन दोनों में कुछ हो तो फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह आइटम कॉस्ट है, आइटम कास्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आएगी हमारे डाटा शीट से। और टोटल के लिए यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला लगा हुआ है कि आप टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कास्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारी आइटम लिस्ट है जिसमें हमने यहीं से हमने कास्ट उठाएगा, वो हमारी मेन शीट, यहीं से सेल प्राइस, डिफॉल्ट क्वांटिटी, ये सारा कुछ इधर से होगा। इसके नीचे इनवॉइस टोटल सब टोटल है, सिंपल, इसमें सम का फार्मूला लगा हुआ है। और उसके नीचे टैक्स 5%, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 0.0 से मल्टीप्लाई कर दें, अदरवाइज आप परसेंटेज से डिवाइड करेंगे तो भी आ जाएगा। ये हमारा सिंपल एक ग्राफ मैंने इंसर्ट किया हुआ है और ये ग्राफ का डाटा है। टोटल सेल इसमें दिखाएगा हमें, टोटल कॉस्ट होगी और नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। यानी प्रॉफिट जो है वो ग्रीन में दिखाया हुआ है, कॉस्ट जो है वो रेड है, और ब्लू जो है वो फ्रोजी कलर जिसको कहते हैं वो टोटल सेल है। ग्राफ किसी भी तरह का आप ऐड कर सकते हैं, मेरे जगह कम थी इसलिए मैंने यही किया है। और ये जो मैंने कंपनी का एड्रेस लिखा है, ये एक सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स है। आप एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, उसका बैकग्राउंड जो है वो नो फिल कर दें, बैकग्राउंड नो फिल हो जाएगा। इसकी जो आउटलाइन है ये भी नो फिल हो जाएगी। तो आप सिंपल इसको अगर रखेंगे, इसके अंदर आप जो भी लिखना चाह रहे हैं एड्रेस वो लिखें, और इसको जहाँ भी प्लेस करना चाहें भी इजीली इसको प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद ये बटन है, बटन सिंपली मैंने यहाँ पे एक शेप इंसर्ट की है, और उसको आप ऑटो जो भी डिज़ाइन दें उसका डिज़ाइन दे के तो उसमें आप एडिट करके उसको अपनी मर्ज़ी का बटन बना सकते हैं। 4 बटन हमें इसके लिए चाहिए होंगे। ये देखिए प्रॉपर इस तरह कोई भी डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी का जो अच्छा लगता है इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। ग्राफ देखें, अगर थोड़ा सा अगर आप देखते हैं तो देखें, जैसे सिलेक्ट डाटा किया है तो ये देखें आपके सामने ये सिंपल 3 जो है कॉलम का ग्राफ है, और छोटा सा इसके लिए डाटा है। आपने इंसर्ट में जाना है और कॉलम इंसर्ट ग्राफ इंसर्ट कर लेना है, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो। जितनी हमारी जो जगह है इसमें इसी तरह के अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ये किया है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी ग्राफ इंसर्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं जी इनवाइस पे। ये आप देख रहे हैं कि इनवाइस लिस्ट, उसके बाद हमारी आइटम होगी, ये हमारी पूरी प्रॉपर आइटम सेव होगी। और ये जो आगे क्राइटेरिया है और आगे फ़िल्टर है, इसको हम यूज़ करेंगे एज अ अपडेट के लिए। इसके थ्रू हमारा डाटा फिल्टर होगा और हमारी इनवाइस जो है, हमारी पुरानी किसी भी इनवाइस को आप लोड करके उसमें अगर चेंजिंग करना चाहें तो उसमें चेंज कर सकते हैं। ये जो कस्टमर वाला है, ये कस्टमर उसके लिए ये शीट मैंने यूज़ की हुई है। सिंपल इसमें आईडी है, कस्टमर है, एड्रेस है, सिटी है, फ़ोन और ईमेल है। उसके बाद आइटम्स है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, आइटम आईडी, आइटम टाइप, आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन, डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी और सेल प्राइस है और कास्ट है। कास्ट इसको आप खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आपकी सेल प्राइस कास्ट से ज़्यादा होगी तो आप प्रॉफिट में होंगे। तो कास्ट में ये है कि आप अपने सारे एक्सपेंस और जितने भी हैं एग्जैक्ट वो देख सकते हैं कि कितनी कास्ट है, और उससे ज़्यादा ही आप सेल रखेंगे तो आपका, ये देखिए अगर हमने शीट नंबर 2 को लोड किया है तो आप ये देख रहे होंगे इनवाइस नंबर 3, नेक्स्ट इनवाइस नंबर 3 है हमारा। तो इनवाइस लोड जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉल्स इसका आ जाएगा। तो ऐड न्यू करेंगे तो ये हमारा प्रॉपर बटन जो है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। बहरहाल बाद में देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि अब ये देखिए कि नेक्स्ट इनवाइस किस तरह ले रहा है ऑटोमेटिकली। तो सिंपली इसका फार्मूला जो है वो मैक्स का फार्मूला है, उसके लिए कुछ रेंज हमें बनानी पड़ती हैं। तो देखते हैं कि वो रेंज कैसे, यानी कि कितनी रेंज है। सिंपल आप जाते हैं नेम मैनेजर पे और उस पर अगर आप जाके तो आप रेंज बना सकते हैं। देखिए मैंने मुख्तलिफ रेंज बनाई हुई है। कस्टमर नेम है, एम्प्लॉई आईडी है, एम्प्लॉई नेम है, उसके बाद इनवाइस आईडी है, आइटम आईडी है,
आइटम नेम है, ये बहुत ही रेंज है। अगर आप इसको शीट पे जाते हैं तो देखिए, क्लिक करेंगे, इनको डायनेमिक रेंज कहते हैं। ये जैसे हमारा डाटा बढ़ता जाता है ये ऑटोमेटिकली ये बढ़ती जाती है उसके साथ साथ। इसमें ऑफसेट का एक सिंपल एक्सेल का ऑफसेट का फार्मूला है। ऑफसेट एनी आइटम नेम्स इस कॉलम से -1, फिर कामा काउंट, उसके बाद दोबारा इसको आप गिना लेंगे, -1 करेंगे क्योंकि हमें आइटम नेम नहीं चाहिए, -1 नीचे आएंगे, और फिर आगे -1 कि एक ही कॉलम हमें यूज़ करना है, और उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। तो ये हमारी मुख्तलिफ जो डायनेमिक रेंज थी वो है। किसी को भी आप देख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का नाम रख सकते हैं, सेम फार्मूला उसमें लगेगा ऑफसेट का और काउंट का। जैसे एम्प्लॉय नेम, एक्सपेंस डेट है, इनवॉइस आईडी है, ये भी आप देख सकते हैं। आप इसको स्टॉप करके वीडियो को तो ये फार्मूला लिख लें और फिर उसको देखें कि ये किस तरह आप प्रॉपर इसको कॉपी करके तो इसको लगा कर देखें ये काम कर रहा है कि नहीं है। तो मेरे हाल में ये हमने आप इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो डिस्कस कर लिया है, मैंने आपको बता दिया है कि मैंने कैसे बनाई है। और फिर भी अगर मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज़ जैसे मैंने बनाया इस पर बना लें, या चेंज करना चाहें तो उसको चेंज कर लें। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस पे फार्मूलेज कौन कौन से लगे हुए हैं, कौन कौन से विजुअल के कोड मैंने इस्तेमाल किए। तो चलिए जी, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।